Hello friends, welcome to my channel. We are dealing with the topic simple equations, linear equation in one variable, linear equation or equation. All the topics are correlated. So this already I have explained you in my earlier video. So we will start with the concept test answer discussion. The first number is a number increased by 9. What is the meaning of increased over here plus? Is means is equal to a number it is your choice. I'm taking here x, so I'm not writing everything, I'm just solving in short. So x plus 9 is equal to 18, so value of x will be 18 minus 9, that is 9. आपको इक्वल टू एक के नीचे एक साइन लिखना होता है इक्वल टू, जिससे सॉल्व करना इजी हो जाता है. 6 लेस देन के बाद वाला नंबर हम हमेशा पहले लिखते हैं और लेस देन का मतलब होता है माइनस. सो द नंबर मैंने यहाँ पे सपोज ले लिया y इक्वल्स मीन्स इक्वल टू साइन, तो हम यहाँ इक्वेशन क्रिएट करते हैं y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4. सो y इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा प्लस 6 ऑन राइट हैंड साइड. सो signs are different, subtract the number, greater number sign will come in the answer. So value of y is 2. 4 times means multiplication, is means is equal to number we don't know. Suppose I have assumed the number is a, so 4 times a is equal to 28. 4 is in multiplication, so right hand side 4 will come in division. So 4 ones are 4, 4 sevens are 28, so value of a is 7. If a number is divided by 4, the result is means this a number you don't know, मैंने यहाँ नंबर ले लिया है b, और डिवाइडेड बाय आप डिवीजन साइन के साथ लिख सकते हैं और अपॉन फॉर्म में लिख सकते हैं. अपॉन फॉर्म लिखना ज़्यादा इजी होता है. सो अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 इज 15. 4 is in division, so 4 will come in multiplication on right hand side. मल्टीप्लाई कर लीजिए, b इज इक्वल टू 60. 15 4 जा 60. आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. यदि अभी भी कोई डाउट्स है आप मुझे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. Now we will start with the little bit more difficulty level questions. So the first one is solve the equation. यहाँ पर आप वेरिएबल और कांस्टेंट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में देख सकते हैं. तो यहाँ हमें एक स्टोरी यूज करनी है. स्टोरी शायद मैंने आपको बताई है, नहीं बताई है, मुझे भी याद नहीं. सिंपल चीज है, क्लासरूम में टीचर आई है. आप क्या करते हैं, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना पसंद होता है. आपने की क्लास टीचर ने आपको कोई भी प्लेस दी हो, बट जैसे ही कोई और सब्जेक्ट टीचर आती है, उस बीच जो आपको समय मिलता है 1 या 2 मिनट का, आप आपस में जगह चेंज कर लेते हैं, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं. तो यहाँ भी 4x ने सोचा कि मुझे जाके अपने फ्रेंड के पास बैठना है, तो 4x आ जाएगा 7x के पास. बट कंडीशन क्या डली हुई है, आपको अपना साइन चेंज करना है, तो प्लस 4x बन जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 43. तो अपनी जगह पर बैठा है. 13 ने भी कहा ठीक है मुझे भी जाके अपने फ्रेंड के साथ बैठना है, तो 13 भी आ जाएगा फ्रेंड के साथ. बट हमारी जो कंडीशन क्या होगी, हमें उसका साइन चेंज करना होगा. सो नाउ दिस आर द फ्रेंड्स, दे आर द लाइक टर्म्स, दे आर द फ्रेंड्स, क्योंकि इनकी सोच एक जैसी है, लाइक है, सेम है. तो 7x minus 4x will give you 3x. 43 minus 13 will give you 30. Now 3 is in multiplication, so right hand side this will come in division. Cut the number, so value of x is 10. मैं कोशिश करती हूँ मैथ्स आपको किसी स्टोरी के थ्रू, आपकी अपनी रियल लाइफ जो आप क्लासरूम में स्कूल में यूज़ करते हैं, जिससे आपको समझना इजी हो जाता है, इसलिए मेरे एग्जाम्पल्स इस तरह के होते हैं. टेक अनदर एग्जाम्पल. फिर से एक सब्जेक्ट टीचर, सपोज साइंस टीचर क्लास में आई. आपने टीचर से पूछा मैम
मैं अपने दोस्त के साथ जाके बैठ सकता हूँ? साइंस टीचर ने कहा ओके बैठ सकते हो, बट क्या कंडीशन होगी, आपको अपना साइन चेंज करना होगा। तो 18 तो अपनी जगह पे बैठा हुआ है या -5D अपनी जगह पर बैठा हुआ है, आपको जो भी एक चाहिए आप एक डिसाइड कर लीजिए। आपको यदि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रखना है तो वेरिएबल को आप चेंज मत करिए। अब ये जो 3D है ये कहेगा मुझे अपनी फ्रेंड के साथ बैठना है, तो ये -3D हो जाएगा इज इक्वल टू -6 तो अपनी ही जगह पर बैठा हुआ है, बट 18 चला आएगा अपनी फ्रेंड के साथ, तो ये बन जाएगा -18। आप वेरिएबल लेफ्ट हैंड में रखें या राइट हैंड में रखें, कॉन्स्टेंट्स लेफ्ट में रखें या राइट में रखें, आपका फाइनल आंसर सेम ही होगा। आपको डिसाइड करना है नेगेटिव नंबर्स के साथ डील करना ज़्यादा इजी है या पॉजिटिव नंबर्स के साथ डील करना आपके लिए ज़्यादा इजी है। यहाँ पे दोनों के साइन सेम है। व्हेन द साइंस आर सेम, add the number, greater number sign will come in the answer, equation concept, signs are same, add the number, greater number sign will come in the answer। अब -8 मल्टीप्लीकेशन में है तो वो आ जाएगा डिवीजन में, राइट हैंड साइड पे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। सो कट द नंबर, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। सो डी की वैल्यू हो गई 3। वी विल काउंट टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस आर 2, 2 इज एन इवन नंबर, सो द आंसर विल बी पॉजिटिव। यही चीज यदि आप चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 18 आप इस तरफ रखिए, -6 बन जाएगा +6 इज इक्वल टू 3D, -5D विल बिकम +5D। तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 8D। सो 24 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3, 8 3 जा 24। इस तरह आपने देखा कि आप शिफ्ट कहीं से कहीं भी करिए, आपका फाइनल आंसर सेम ही होता है। ये आपकी चॉइस है, आपको वेरिएबल्स लेफ्ट में रखना है या वेरिएबल्स राइट में रखना है। अगेन आपकी एक सपोज इस समय आपकी हिंदी टीचर क्लास में आई, हिंदी टीचर से इस 7 ने पूछा मैम मुझे अपने दोस्त के साथ जाकर बैठना है। मैम ने कहा ठीक है बैठ सकते हो, बट शर्त क्या होगी, आपको अपना साइन चेंज करना होगा। तो ओके ये हो गया x + 5x इक्वल टू अपनी ही जगह पे है, 25 अपनी ही सीट पर बैठा हुआ है, +7 बन जाएगा -7। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स वी कैन ऐड। कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट है 1। सो 5 + 1 विल गिव यू 6x इज इक्वल टू 25 - 7। सो 25 - 5 विल गिव यू 20, 20 में से 2 गया 18। दिस कैलकुलेशन ये भी आपका अपना वे है जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। सो 6 इज इन मल्टीप्लीकेशन, सो राइट हैंड साइड 6 विल कम इन डिवीजन, सॉरी ये 6 है। सो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। सो वैल्यू ऑफ x इज 3। टेक वन मोर एग्जाम्पल। आपकी इंग्लिश टीचर क्लास में आई, इंग्लिश टीचर से इस -3 ने पूछा मुझे जाके अपने दोस्त के साथ बैठना है। तो इंग्लिश टीचर ने कहा ओके बट बातें नहीं करोगे, और एक और शर्त है आपको अपना साइन चेंज करना होगा। तो 24 तो अपनी जगह पे बैठा हुआ है। अब ये -3 बन जाएगा +3 ऑन राइट हैंड साइड। अब 8y and 5y they are the like terms, so we can add and subtract। 8 minus 5 will give you 3y is equal to 24 plus 3 will give you 27। y के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में डिवीजन में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो वैल्यू ऑफ y इज 9। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ इसे ओपन करें और उसके बाद टर्म्स को शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से, बट मैं आपको एक इजीएस्ट वे बताने वाली हूँ कि ये तो एक वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है, तो इस तरह से ये जो ब्लू कलर है ये पूरा ही यदि हमारा एक वेरिएबल ट्रीट कर लें। अब आपको देखना है कि +12 यहाँ के -12 हो जाएगा। 30 - 12 आपका जो भी आंसर है, यदि वो नंबर आपके इस 6 से डिविजिबल है तो आप ये इजीली कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी मैंने आपसे अभी क्या कहा।
मैंने कहा कि हमने यदि इसे सिर्फ एक वेरिएबल ट्रीट किया सो +12 आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा -12। इन दोनों को आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपको मिलेगा 18। ये 18 यदि 6 से डिविजिबल है तो ये मेथड ज़्यादा इजी है। यदि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है तो बेस्ट है आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करें। तो यहाँ पे डिविजिबल है इसलिए मैं ये इस मेथड से सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x -2, 6 मल्टीप्लीकेशन में है तो 6 आ जाएगा डिवीजन में, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। सो आपको मिलेगी अब इक्वेशन 5x -2 इज इक्वल टू 3। अब ये -2 फिर से अपने फ्रेंड के साथ जाकर बैठेगा तो ये बन जाएगा +2। सो 5x इज इक्वल टू 5 एंड x is equal to 5 divided by 5. So your answer will be 1. इक्वेशन सॉल्व करने के हर किसी के अपने अलग अलग मेथड्स होते हैं जो उनको इजी लगे बेस्ड अपॉन द गिवन क्वेश्चन। आपको जो मेथड इजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सही है, मेथड सही है, आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर भी यदि मैं इसे एक ट्रीट करती हूँ वेरिएबल तो आपको क्या करना है, +13 बन जाएगा -13। आपको रफ में एक बार सोच लेना है कि 6 -13 इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -7। तो ये जो नंबर 7 है क्या इससे डिविजिबल है आपका? यदि आंसर है यस तो आप इस पूरे को एक वेरिएबल ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिविजिबल है तो मैं 7x -4 इस पूरे टर्म को वेरिएबल कंसिडर करते हुए +13 को ले आऊंगी राइट हैंड साइड तो ये बन जाएगा -13। सो 7x -4 योर आंसर विल बी -7। अब मेरे लिए x -4 एक वेरिएबल है, 4 मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा डिवीजन में, वैल्यूज कट जाएंगी, आपको यहाँ पर मिलेगा x -4 इज इक्वल टू -1। अब इस -4 को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा +4। Integer concept, signs are different, subtract the number, greater number sign will come in the answer. So value of x is 3. और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वाला क्वेश्चन। अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुद सॉल्व करिए और चेक करिए कि आंसर दोनों सेम है या नहीं है वेरी गुड, नहीं है फाइंड आउट करिए आपने कहाँ मिस्टेक की है। ये मैथ सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ओके तो हम सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में और सारे कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, 2n वेरिएबल है, 8n वेरिएबल है, ये 4n और ये n, इन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। तो 2n तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में अपनी प्लेस पे बैठा हुआ है, प्लस 8n ये ऑलरेडी अपने लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है। यहाँ से हमने लिया -4n लेफ्ट हैंड साइड में और ये लिया -n। यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से, -21, यहाँ पे है +34, +14 हो जाएगा -14 और -6 हो जाएगा +6। ओके यदि आपको ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद शिफ्ट करेंगे, दोनों तरीके सेम ही हैं। ओके तो पहले यदि मैं इस लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी तो यहाँ मेरे दो वेरिएबल्स है, दो लाइक टर्म्स हैं, सो 8n + 2n will give you 10n, 14 - 6 will give you 8 + 8 इक्वल टू। अब यदि मैं राइट हैंड साइड पार्ट को देखूं तो यहाँ पे मेरे दो लाइक टर्म्स है, 4n + n, सो दिस विल गिव यू 5n, 34 - 21, so 4 - 1 will give you 3 and 3 - 2 will give you 1, पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो ये हो जाएगा +13। अब इसके बाद भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप इस तरह करिए या इस तरह करिए आपका आंसर सेम ही आएगा।
अब मैं 5n को लेकर आऊंगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा -5n। 13 प्लस 8 विल बिकम -8, सो ये मिलेगा मुझे 5n और यहाँ पर मुझे मिलेगा 5। सो n इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, नंबर्स कट कर दीजिए, n की वैल्यू मिलेगी 1। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यदि समय है आप दोनों मेथड से सॉल्व करके देखिए और खुद फाइंड आउट कीजिए ये मेथड ज़्यादा इजी है या ये मेथड ज़्यादा इजी है। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा इजी है। पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अपने ही टर्म्स के साथ सिंप्लीफाई कर लेना है, उसके बाद हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, फिर भी चॉइस आपकी अपनी होगी। ओके, सो अगेन मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगी। सो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास टर्म्स, इनमें लाइक टर्म्स है, कौन कौन से लाइक टर्म्स है, -5x और 2x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा 3 -3x। साइंस आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्ट द नंबर, ग्रेटर नंबर साइन विल कम इन द आंसर, सो -3x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ ब्रैकेट है, तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, -2 इंटू 1 विल गिव यू -2। सिंस माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्चुअली ये बन जाएगा +2x। ओके, यहाँ पर अभी भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास टर्म्स है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इसी तरह से लिख देंगे। यहाँ पर हमारे दो लाइक टर्म्स है, दो कॉन्स्टेंट्स है, -2 एंड -2, साइंस आर सेम, एट द नंबर, ग्रेटर नंबर साइन विल कम इन द आंसर, सो -4 + 2x। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम सारे वेरिएबल्स एक तरफ कलेक्ट करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि नेगेटिव नंबर्स के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल है या पॉजिटिव नंबर्स के साथ। मुझे पॉजिटिव नंबर्स पसंद है, तो इस -3x को मैं शिफ्ट करूंगी राइट हैंड साइड में, जिससे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 अपनी ही जगह पे है, -4 विल बिकम +4 इज इक्वल टू 2x -3x will become +3x. So 7 for 3 plus 4 will give you 7 and 3 plus 2 will give you 5x. So 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। आप इसे डेसिमल में लिख सकते हैं, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। सो 1:2/5 वैल्यू होगी x की। नाउ कॉन्सेप्ट टेस्ट 2, दिस इज योर टाइम। क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करिए, सोचिए आपको कौन सा मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इजी लगता है और उसके बाद सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। Don't forget to like, subscribe and share the video, and also to watch my next video.